हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीति। वेलकम टू माय चैनल। और हम क्लास 9th का चैप्टर 1 करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और ये पार्ट 2 है। हम लोग पार्ट 1 में हमने आपको कुछ केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया था और कुछ हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया था। और अब हम जो पढ़ेंगे, हमने बैलेंसिंग इक्वेशन भी देखी थी, और जो हम अब देखने जा रहे हैं वो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट वीडियो देख लें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें जो फर्स्ट आपकी केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शंस हैं, वो है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब ही क्या होता है? कंबाइन करना। ठीक है, कॉम्बिनेशन का ही क्या मतलब होता है? कंबाइन करना, चीज़ों को जोड़ कर लिखना, कंबाइन। तो देखते हैं कैसे। जैसे कि मान लीजिए हमने ये एक बीकर लिया है और इस बीकर में हमने वाटर लिया और कैल्शियम ऑक्साइड लिया। जब हम अभी कंबाइन किए कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, ये दोनों क्या किए? कंबाइन हुए। तो हमारा क्या बना? स्लैक्ड लाइम बना। क्या बना? स्लैक्ड लाइम, जिसे हम क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड ने वाटर से रिएक्ट किया तो क्या बना? स्लैक्ड लाइम, जिसे हम क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं। और जो स्लैक्ड लाइम को और हम क्या कहते हैं? स्लैक्ड लाइम और हम क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। और हमने बताया था कि ये कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? हम क्विक लाइम कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? क्विक लाइम कहते हैं। और ये हमारा क्या है? हम इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट। कहने का मतलब क्या है कि अगर दो चीज़ें, रिएक्टेंट में दो चीज़ें अगर कंबाइन करें और कुछ नया प्रोडक्ट बने, सिंगल दो कंबाइन होके एक नया प्रोडक्ट बने, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे हम देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को कंबाइन किया टू फॉर्म प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्साइड। सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड टू और मोर रिएक्टेंट। सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म टू और मोर रिएक्टेंट, इसको हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं कि एक और आप देख सकते हैं कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करो तो वो क्या बनाती है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है और वाटर बनाती है। जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर आप इसको वाइट वॉशिंग पर अप्लाई करेंगे, किसके? तो ये बहुत शाइनिंग और फिनिश देती है वॉल्स को। और इसी को सेम जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है, सेम जो फॉर्मूला है वो किसका भी है? मार्बल का है। ठीक है। और हम केमिकल रिएक्शंस की इक्वेशंस देख सकते हैं। जैसे कि आप बर्निंग ऑफ कोल करेंगे, कोल को आप जलाएंगे, कार्बन ऑक्सीजन दो आपने दो रिएक्टेंट को कंबाइन किया तो आपका क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। सेम ऐसे H2 और वाटर को आपने कंबाइन किया तो क्या बन गया? वाटर बन गया। अब जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है उसमें दो और रिएक्टेंट होती हैं। एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होती है आपकी एंडोथर्मिक। अब ये क्या होती है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? तो एक्सो, तो यहाँ से याद कर दीजिए, एक्सो से याद रखिए। किससे आप याद रखेंगे? एक्सो। एक्सो का क्या मतलब होता है? एग्जिट। क्या मतलब होता है एक्सो का? एग्जिट। एग्जिट मतलब जो एनर्जी है वो कहाँ रिलीज होती है? थर्मिक। एग्जिट, एक्सो को याद रखिए एग्जिट से। और थर्मिक मतलब क्या होता है? हीट।
या एनर्जी रिलीज्ड, टेम्परेचर। तो जो हमारी जो हीट है, जो एनर्जी, वो कहाँ रिलीज होती है? एग्जिट, मतलब बाहर रिलीज हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक। अब बात करते हैं एंडो की, एंडोथर्मिक की। तो एंडोथर्मिक में देखिए, अगर जो हीट है, एंडो, एंडो मतलब इनसाइड, एंडो मतलब इनसाइड, अगर जो हीट है वो इनसाइड रिलीज हो रही है तो इसको हम क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग जान गए कि एक्सो मतलब एग्जिट और एंडो मतलब इनसाइड। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब आप CH4 को, ये नेचुरल गैस है मीथेन, अगर इसको बर्न करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? CO2 और H2O। तो ये क्या हुआ? एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो रेस्पिरेशन है, जो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, क्या वो भी क्या है? वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो आप बोलेंगे कैसे एक्सोथर्मिक? कैसे? हमारी जो बॉडी में जो रिएक्शंस हो रहा है वो हमारा कहाँ होता है? बॉडी में हो रहा है। तो ये हमारा कहाँ होना चाहिए? एंडो होना चाहिए। पर मैं ये कहूँगी ये कंसेप्ट क्या है? गलत। जो हमारा रिएक्शन हो रहा है वो क्या होता है? एक्सोथर्मिक। अब पढ़ते हैं कैसे। कि आपने क्या किया, आप क्या करते हैं? फूड लेते हैं। हमारी फूड, हमारी एनर्जी जो है, बहुत ज़रूरत है हमारी ज़िंदा रहने के लिए। और वो एनर्जी वो हमें कहाँ से मिलेगी? जब हम खाना खाएंगे। जो फूड है वो किस में ब्रेक होता है? सिंपल सब्सटेंस में। जो भी आप लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कुछ भी लेते हैं, तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में फॉर्म ब्रेक होता है? ग्लूकोज में। और जो ग्लूकोज है वो कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ एंड इन अवर बॉडी, और फिर वो क्या फॉर्म करता है? एनर्जी हमें देता है। ठीक है, तो एनर्जी वो आपको कहाँ मिलती है? आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी में जाती है और आप खुद से आउटसाइड ही आप क्या फील करते? एक एनर्जी फील करते हैं। तो ये हमारी एक रिएक्शन है जो कि क्या है? हमारी एक्सोथर्मिक। ठीक है, और भी बहुत सारी है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, जो आपके लिखा है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोज्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखते हैं सेकेंड रिएक्शंस, देखें डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या मतलब है? क्या मतलब है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का? कि जो दो प्रोडक्ट हैं आपके, ये आप देख रहे होंगे कि जो आपका एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट है, वो किस में चेंज हो रहा है? 2 और 3 प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो ये कैसे हुआ? देखिए, एक हम एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। तो आप एक्टिविटी में आप देख रहे हैं कि हमने क्या क्या लिया है एक्टिविटी में? एक बर्नर लिया है और हमने क्या किया है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिया है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिया है जो कि क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, और हमने क्या किया? बॉईल किया इसको, और हम इसको ना थोड़ा सा अपनी नोज से ऊपर थोड़ा हटके करेंगे, जो कि फ्यूम्स हमारी हमें लगे नहीं। तो आप जब इसको बर्न करेंगे ना क्रिस्टल को, तो आप ये देखेंगे कि ये एक ना ग्रीन कलर की फेरस क्रिस्टल जो होता है वो चेंज हो गया है। ये भी जो फेरस क्रिस्टल की फॉर्म में थे वो अब किस में चेंज होते हैं? एक ब्लू फेरस, सॉरी, ग्रीन कलर फेरस सल्फर क्रिस्टल में चेंज हो गए हैं। और आपको ना एक ऑर्डर, जैसे ही इस बर्न जैसे कुछ जल रहा है, ऐसे क्या आएगी? आपको स्मेल होगी, स्मेल आएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो फेरस सल्फेट था वो फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो गया, और SO2 में और SO3 में। SO3 मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, और फेरिक ऑक्साइड है ये। तो
कहने का मतलब ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो है एक अगर केमिकल कंपाउंड है एक सिंगल रिएक्टेंट में, तो वो प्रोडक्ट में उसको स्प्लिट हो जाएगा 2 या 3 प्रोडक्ट में। ठीक है, तो आइए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल। तो क्या करना है आपको थर्मल डिकम्पोजिशन में सेम वही कि आपको बर्नर लेना है और लेड नाइट्रेट लेना है और इसको क्या करना है, बॉईल करना है, और आपको ये टेस्ट ट्यूब होल्ड करने के लिए चाहिए। जब आपको इसको हीट करेंगे ना, तो ये क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होने में ना, तो आपको जो ये कलर फॉर्म होगा वो ब्राउन कलर की फ्यूम्स आपको दिखाई देंगी। जैसे लास्ट एक्टिविटी में ग्रीन कलर की फ्यूम्स दिख रही थी, इसमें क्या होगी, ब्राउन कलर की फ्यूम्स दिखेंगी, जो क्या होगा, ये नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड होगा। अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए, ये है आपका लेड नाइट्रेट रिएक्टेंट में, ये आपका लेड नाइट्रेट। अब हमने इसको हीट किया, तो हीट करके ये किस में चेंज हो गया, 2 और 3 प्रोडक्ट में इसने ब्रेक कर लिया। PbO मतलब लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इसने ऑक्सीजन ब्रेक कर दिया। ये है आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं, ये तो आ गया थर्मल। अब हम थर्मल की बात करते हैं, अब हम लाइट की भी बात कर लेते हैं। लाइट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो लाइट में बात करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक चाइना डिश लेनी है। चाइना डिश में आपको क्या लेना है, सिल्वर क्लोराइड लेना है चाइना डिश में, और आपको क्या करना है, इसको सनलाइट में छोड़ देना है बाहर। जब इसको सनलाइट में आप छोड़ देंगे ना, तो आप देखेंगे जो Ag सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl, सिल्वर का Ag सिंबल होता है और क्लोराइड का क्या होता है, Cl। जब इसको सनलाइट मिलेगी तो ये 2 प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाएगा। एक होता है Ag सिल्वर और क्लोराइड। जो सिल्वर क्लोराइड है वो आप कैसे पहचानेंगे कि ये ब्रेक हो गया, तो कैसे पहचानेंगे कि वो कैसे दिख रहा है, वो ग्रे कलर का। जो सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे कलर की फॉर्म में क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, चेंज हो गया। तो ये देखिए, ये Ag, तो इसको हम क्या कहते हैं, अगर हम इसको देखें ना, तो अब हमने सिल्वर क्लोराइड में देखा, तो अब हम इसे ना सिल्वर ब्रोमाइड में भी देख सकते हैं। तो वो भी सनलाइट में 2 प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। और इसको हम सिल्वर ब्रोमाइड को ना हम ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। तो आपके एग्जाम में ना ये बहुत पूछे जाते हैं 2 रिएक्शन, कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर, ये पूछी जाती है आपसे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम आपसे एंडोथर्मिक की बात कर रहे थे, तो देखिए एंडोथर्मिक भी आ गया, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब मतलब इनसाइड, तो इसको हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस। अब पहले हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करने से पहले हम देखते हैं डिस्प्लेस मतलब का मतलब क्या होता है। तो डिस्प्लेस का क्या मतलब होता है कि कोई भी एक बंदा है, मान लो कि एक आपका फ्रेंड यहाँ बैठा है और एक यहाँ बैठा है और एक यहाँ बैठा है, तो आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ आप ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप चाहते हैं कि मैं फर्स्ट सीट पे बैठूं, तो आप इसको चेंज कर देंगे, इसको आप अपनी सीट पर बैठा देंगे और आप इसकी सीट पर आ जाएंगे। तो आपने क्या कर दिया, उसको फ्रेंड को डिस्प्लेस कर दिया उसकी अपनी जगह को। ऐसे ही हम केमिकल इक्वेशन में भी करते हैं। जो हायर
हायर एलिमेंट है वो लेसर एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। आइए एक एक्टिविटी के थ्रू हम इसको समझते हैं। तो हमने क्या ले लिया, एक हमने क्या लिया, एक हमने बीकर लिया है और हमने टेस्ट ट्यूब ली है, बीकर नहीं टेस्ट ट्यूब लिया हमने, थ्रेड लिया है हमने, और दो हमने आयरन नील लिए और उसको हैंड कर दिया और एक स्टैंड लिया, स्टैंड के थ्रू, और इसमें हमने ना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने इसको मिक्स कर दिया है। जब आप कुछ टाइम को इसको छोड़ दीजिए तो आप क्या देखेंगे, तो आप ये देखिए, ये देखेंगे आपने जो कॉपर सल्फेट था, जो आयरन नील था, उसने क्या कर दिया, आयरन है तो आयरन क्या है, एक स्ट्रॉन्ग है, एक हाईएस्ट एलिमेंट है, ठीक है, उसकी हाईएस्ट रिएक्टिविटी है, तो उसने क्या कर दिया, कॉपर को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया और उसने क्या कर दिया, अपनी कोटिंग फॉर्म कर दी। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, देखिए हम आगे बढ़ते हैं। वाई डज आयरन नील बिकम ब्राउनिश, क्यों ब्राउनिश हो गया, वो ब्लू कलर का था कॉपर सल्फेट, क्यों गया, क्योंकि आयरन क्या है, एक हायर एक्टिविटी एलिमेंट है, उसने कॉपर को लो एक्टिविटी एलिमेंट को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो क्या बन गया, वो FeSO4 बन गया और कॉपर को अलग हटा दिया। सेम ऐसे ही आप क्या करेंगे, Zn इस रिएक्शन में देखेंगे, Zn CuSO4, Zn मतलब जिंक, जिंक ज़्यादा एक्टिविटी है, एक्टिविटी सीरीज में आता है, पर मोर रिएक्टिव है, एलिमेंट है, तो उसने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। सेम ऐसे Pb ने किया, लेड ने किया, लेड ने क्लोरीन के साथ मिलकर लेड क्लोराइड बना दिया और कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डबल डिस्प्लेस का मतलब है कि आप दो चीज़ों को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। डबल इट मीन्स दो चीज़ों को आप क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे डिस्प्लेस कर रहे हैं। देखिए, तो आपने क्या किया, इस एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट लिया, सॉल्यूशन लिया उसका, और एक में बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया। जब आपने दोनों को क्या किया, मिक्स किया, तो आप देख रहे होंगे एक वाइट कलर की लाइनें शो हो रही है। इसका मतलब है कि आपने जब दोनों को मिक्स किया तो इन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, प्रेसिपिटेशन। क्या फॉर्म कर दिया, प्रेसिपिटेशन फॉर्म कर दिया। प्रेसिपिटेशन जो है एक वाइट कलर की फॉर्म में शो होता है। आइए देखते हैं, वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल ऑफ वाटर, देख पा रहे हैं वाइट, जो कि इनसॉल्युबल नहीं हुआ, हमें दिख रहा है, अगर सॉल्युबल हो जाता तो हमें नहीं दिखता। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। और अगर ये रिएक्शन में हो रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे सोडियम सल्फेट Na2SO4, बेरियम क्लोराइड BaCl2 और बेरियम सल्फेट। तो देखिए, जो सोडियम ने जो Ba था उसने क्या कर लिया, सल्फर के साथ बना लिया, तो क्या बन गया, BaSO4, और सोडियम किसके साथ बना लिया, Cl के साथ, तो क्या बन गया, NaCl बन गया। ठीक है, अब ये कैसे चेंज हुआ, तो ये आयंस में चेंज हुआ। जो हमारा सल्फर था वो क्या था, 2 नेगेटिव होता है, हमारी ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव होता है वैलेंसी, और बेरियम की क्या होती है, 2 पॉजिटिव होती है। तो ये आयंस है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आप देख रहे हैं वो क्या है, आपकी आयंस है। तो इसमें क्या हुआ,
कि आयंस का एक्सचेंज हुआ, तो सच रिएक्शन में देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के बीच में आयंस का चेंज हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, डबल रिएक्शंस कहेंगे। तो हम आगे वाली सीरीज में आपको आगे वाला पार्ट बताएंगे, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।